नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 30 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब बिहार में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीलिम्स के लिए 100 रुपये शुल्क, मेंस परीक्षा फ्री होगी। बिहार के 15 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उत्तर बिहार में भारी बारिश और दक्षिण जिलों में ठनका गिरने का अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम ऑनलाइन डालने का आदेश दिया। राहुल गांधी 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। 1 सितंबर को पटना में समापन होगा। वैशाली, हाजीपुर एसटीएफ मुठभेड़ में कुख्यात डकैत अरविंद साहनी मारा गया, जिसमें 1 जवान घायल हुआ। पटना, अब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीलिम्स का शुल्क 100 रुपये होगा और मेंस पूरी तरह फ्री रहेगा। पटना, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में हटाए गए 65 लाख वोटरों की सूची 19 अगस्त तक ऑनलाइन डालने का आदेश दिया। पटना, खरगे ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। वैशाली, एसआईआर के तहत हर बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर का नियम लागू होने से मतदाताओं को परेशानी हो रही है। आरा, सरकारी स्कूल में जलभराव से महिला शिक्षक को रोज 2 कपड़े लेकर आना पड़ता है, एक पढ़ाने के लिए और एक यात्रा के लिए। नवादा, टेंट हाउस में भीषण आग से 50 लाख रुपए का सामान जल गया, जांच जारी है। कटिहार, 2 लोगों को पेड़ से बांधकर पीटा गया और मलमूत्र पिलाया गया, पुलिस जांच कर रही है। भोजपुर, एसआईआर में मृत घोषित व्यक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचा और कहा कि वह जिंदा है। घटना से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। 5 जिले, बिहार में 5 नए औद्योगिक हब बनेंगे, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। इससे युवाओं का दूसरे राज्यों में पलायन कम होगा। वैशाली, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। 10 जिले, बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रशासन राहत शिविर और सहायता सामग्री उपलब्ध करा रहा है। बर्दवान बस ट्रक हादसे में बिहार के 10 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। पटना गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने झंडा फहराया, अपराध दर में कमी का दावा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीलिम्स का शुल्क 100 रुपये, मेंस पूरी तरह फ्री। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में हटाए गए 65 लाख वोटरों की सूची ऑनलाइन डालने का आदेश दिया। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर एसआईआर मामले में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क राहत, सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीलिम्स के लिए शुल्क 100 रुपये तय, मेंस पूरी तरह से मुफ्त। महिला सशक्तिकरण योजना, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। कृषि सिंचाई सब्सिडी, डीजल पंप और सोलर पंप खरीदने पर किसानों को 75% तक अनुदान। छात्रवृत्ति योजना, 10वीं से 12वीं में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप। गरीब बेटी विवाह अनुदान, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी में 50,000 रुपये सहायता राशि। हर घर में मुफ्त सोलर पैनल लगाने की योजना शुरू होगी। सरकारी भवनों पर भी पैनल लगेंगे ताकि ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। पटना की तरह अब 18 नगर निगमों में अंचल प्रशासन लागू होगा। इससे पानी, सफाई और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं तेजी से मिलेंगी। साइबर अपराध रोकने के लिए 2 जगह हाईटेक थर्ड आई निगरानी केंद्र बनेंगे। ये केंद्र ऑनलाइन धोखाधड़ी और अपराधों पर नजर रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश भर की फटाफट 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राज्य सरकार ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीलिम्स शुल्क 100 रुपये और मेंस पूरी तरह मुफ्त करने का ऐलान किया, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। मृत्यु प्रमाण पत्र अब मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर से भी मान्य होगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुविधा होगी।
हर जिले में एक मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा ताकि पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। बिहार में जेट्रोफा और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2026 तक 9 नए संयंत्र लगाए जाएंगे। गोरखपुर पटलिपुत्र वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है, जिससे तेज और आरामदायक रेल सेवा मिलेगी। कच्ची दरगाह बिडुपुर पुल का उद्घाटन हुआ, जिससे गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सीतामढ़ी के जानकी जन्मस्थली क्षेत्र में 882 करोड़ की लागत से विकास कार्य शुरू होंगे। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब पुलिस सिपाही से लेकर एसडीएम तक की सरकारी नौकरियों के प्रीलिम्स फॉर्म शुल्क 100 रुपये होगा। मेंस परीक्षा पूरी तरह फ्री रहेगी, जिससे युवाओं को राहत मिलेगी। बिहार के 31 जिलों के भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम जैसे खतरनाक रसायन मिले हैं, जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पटना, बेगूसराय और खगड़िया में बाढ़ से हालात खराब, कई लोग छतों पर फंसे, राहत कार्य जारी। समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा में माताओं के दूध में लेट ज्यादा, नवजातों पर खतरा। कैमूर में पंचायत सचिव पर रुपये 20 लाख ठगने और महिला की हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। सभी 38 जिलों में एक संस्कृत विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, आधुनिक सुविधाओं के साथ। ग्रामीण क्षेत्रों में अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर मान्य होंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान होगी। हर चुनाव आयोग पर 2 एपिक नंबर देने का आरोप, जिससे मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका। वोटर लिस्ट में गलती से एक महिला की उम्र 124 साल दर्ज हो गई। यह बड़ी प्रशासनिक चूक मानी जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया अब पहले से अधिक आसान, अब 7 के बजाय 11 पहचान पत्र मान्य होंगे। लगभग 65 लाख बच्चे कक्षा 8 तक स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, कारण रोजगार के लिए माता पिता का पलायन। सीएसआर पोर्टल लॉन्च, जिससे 5,000 करोड़ निवेश की उम्मीद जताई गई। नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप, जनता से किए वादे पूरे न होने की शिकायत। नदी से 15 वर्षीय किशोर का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई।